जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मुशर्रफ चौधरी आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाज़िर हूँ। नाजरीन, पाकिस्तान और श्रीलंका के माबैन तीसरा और आखिरी वनडे इंटरनेशनल आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 2:30 बजे स्टार्ट होगा। आज आखिरी मैच है। इसके बाद फिर 18 नवंबर से पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका के दरमियान से मुल्की सीरीज़ भी स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आज के मैच में कौन सी तब्दीलियां होने जा रही हैं या मुतवक्के हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल आज चांस मिलने का इम्कान है, वो है हसीबुल्लाह, और इसके साथ साथ एक स्पिनर हैं, उनको भी आजमाया जाने का कभी इम्कान है। तो जी देखना ये होगा कि उनको मौका देते हैं कि नहीं। मेरे ख्याल से मौका जो है वो देना चाहिए, क्योंकि आप पहले दोनों मैचेस जीत चुके हैं और इसके बाद अगर आप होम ग्राउंड में सीरीज़ जीतने के बाद भी आखिरी मैच में नए यंगस्टर को मौका नहीं देते तो ये फिर ज़्यादती की बात है। तो आखिर अगर यहाँ पे आप मौका नहीं देंगे तो फिर मौका देंगे कब और कहाँ। तो जी इसके साथ साथ हम बात करें किंग बाबर आजम की। बाबर आजम ने सेकंड ओडीआई में शानदार सेंचुरी बनाई और शायकीन क्रिकेट जो हैं वो आज संडे है और संडे के दिन आपको पता ही है, छुट्टी के दिन आवाम का जम्मे गफ़ीर क्रिकेट स्टेडियम की तरफ मुतवक्किल भी है और आता भी है। चूँकि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इतनी बड़ी शायकीन के लिए जगह है नहीं है बनस्बत कराची या फिर लाहौर के, लेकिन वहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा आता है। तो आज भी शायकीन क्रिकेट ने बाबर आजम से बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता कर ली हैं कि आज भी एक बड़ी इनिंग बाबर आजम खेलेंगे और उम्मीद करते हैं कि बाबर आजम ऐसे ही अपनी फॉर्म को कंटिन्यू करें। तो जी इसके साथ साथ हम बात करें कि रात शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वनडे इंटरनेशनल टीम के कप्तान, उनकी तरफ से एक इशाया दिया गया। इशाया में पाकिस्तान के खिलाड़ी तो थे ही थे, इसके साथ साथ श्रीलंकन टीम के तमाम खिलाड़ी और जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान आ चुकी है। तो वो तमाम तर खिलाड़ी भी रात इस इशाये में मौजूद थे। इशाया में जी पाकिस्तानी रिवायती जो खाने हैं, बहुत सारी डिशेस वहाँ पे वो लगाई गई, सजाई गई, और जो मेहमान हमारी टीम है, खिलाड़ी, उन्होंने बड़ी तारीफ़ की पाकिस्तानी खानों की। और पाकिस्तानी खाने वैसे भी मशहूर हैं, चाहे वो कोई भी मुल्क हो, कोई भी क्रिकेट टीम हो या फिर हॉकी के प्लेयर हों, जो भी हो, वो पाकिस्तानी खानों की तारीफ़ ही करते दिखाई देते हैं। तो देखना ये होगा कि आज का मैच पाकिस्तान किस तरह खेलता है। क्या वो सैम अयूब को या फ़खर ज़मान को या फिर मोहम्मद रिजवान को रेस्ट दे के नए जो बच्चे हैं उनको मौका देगा या नहीं, ये तो कुछ ही देर में मालूम हो जाएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान ये मैच जीतता है तो फिर पाकिस्तान क्लीन स्वीप कर देगा 3 जो ओडीआई थे उनमें। अगर पाकिस्तान हारता है तो फिर पाकिस्तान फिर भी सीरीज़ जो है वो 2-0 से जीत जाएगा। शाहीन शाह अफरीदी जो कप्तान हैं वो पिछले मैच में दस्तयाब नहीं थे, क्योंकि उनकी कोई सेहतियाबी का जो सेहत का वो था मसला। आज वो सेहतियाब हो के दोबारा से पाकिस्तानी टीम को लीड करेंगे। देखना यह होगा कि वो किस तरह से लीड करते हैं और किस तरह की बॉलिंग वो करते हैं। तो जी इसके साथ साथ जो बाबर आजम हैं उन्होंने सेंचुरी स्कोर की, उसके बाद वज़ीर आज़म अपना मोहसिन नकवी साहब, इसके अलावा सीएम पंजाब जो हैं मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा, उनकी तरफ से भी ट्वीट आई, मुबारकबाद उनको दी कि आपने शानदार कमबैक किया और सेंचुरी स्कोर की है। साथ ही साथ शाहिद खान आफरीदी जो साबिक़ कप्तान हैं उनकी तरफ से भी ट्वीट आया और बाबर आजम को मुबारकबाद दी। कीवन पीटरसन जो हैं साबिक़ा टेस्ट क्रिकेटर इंग्लैंड के, उनकी तरफ से भी बाबर आजम को मुबारकबाद भी दी और तारीफ़ भी की गई। तो देखना यह होगा कि बाबर आजम आज किस खेल का मुजाहरा करते हैं, आया उनकी तरफ से आज भी हमें एक बड़ी इनिंग देखने को मिलेगी या नहीं। तो जी अब देखना यह होगा कि सीरीज़ तो ये तकरीबन इख्तिताम पजीर हो ही जाएगी आज। इसके बाद जो से मुल्की सीरीज़ है, आपको पता ही है अफ़गानिस्तान टीम ने इनकार कर दिया था, बोर्ड ने इनकार कर दिया था पाकिस्तान आने को। तो इसके बाद जी पाकिस्तान जो क्रिकेट टीम के चेयरमैन हैं, पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम को आमादा किया और जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम 2 दिन कबल पाकिस्तान पहुंच आई है।
तो ये सह मुल्की सीरीज़ भी बड़ी शानदार होने को है। तो ये सारी हम आपको अपडेट देते रहेंगे गाय बाय गाय रोज़ाना की बुनियाद पे नए व्लॉग में। तो आज के व्लॉग के में तकरीबन इतना ही। अब नए व्लॉग में आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे एक नए टॉपिक नए उसके साथ साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान मुशर्रफ चौधरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।